समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उतने बड़ा घोटालेबाज है। यही श्री शिवपाल यादव जी हैं, यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, यही श्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पेंशन चलाया तब घोटाला किया, खनन घोटाला किया, साइकिल ट्रैक बनाया तब घोटाला किया, खाद्यान्न घोटाला किया और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी के नाम पर भी घोटाला किया। कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? और जो जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसे दूसरे को उस तरह समझता है। श्री शिवपाल यादव जी बता दे, घोसी की जनता में 4 वर्ष सरकार थी, कितने राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह पाल प्रजापति को नौकरी दिया, कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सफाई के लोग नजर आते हैं और जब वोट लेना होता है तो घोसी की जनता नजर आती है। आपको याद होना चाहिए कि यही प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। भूमाफिया का अगर सबसे बड़ा लिस्ट बनेगा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का बनेगा। सबसे बड़ा घोटालेबाज का लिस्ट बनेगा तो उसमें श्री शिवपाल यादव जी का नाम बनेगा। सबसे बड़ा अगर लैपटॉप घोटाला करने का नाम श्री अखिलेश यादव जी का नाम दर्ज होगा। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है। उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फेरिस्ट लिस्ट बना हुआ है। तो ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए। घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। कौन सा ऐसा योजना चलाया समाजवादी पार्टी जिसमें घोटाला नहीं हुआ? तो जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसा ही सबको वो समझता है। और समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव में लाख मेहनत कर ले, लेकिन उसको घोसी की जनता का विश्वास नहीं हासिल हो सकता है। आप पिछड़ों को अपमानित करेंगे, दलितों के साथ अन्याय करेंगे। आपने सरकार थी समाजवादी पार्टी की, मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पे जो जिले थे उसका नाम बदला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जमीन कब्जा करते हैं और पूरे दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, बहन जी के साथ चीरहरण किया और उसके बाद भी कहेंगे कि हमें दलितों का वोट मिलना चाहिए। तो ये घोसी की जनता जिसको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, उन्होंने भी ब्राह्मणों की हत्या किया, दलितों की हत्या कराया, यहां तक कि मुसलमानों की भी हत्या कराया। फिर किस चेहरा पर लेकर के जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? घोसी की जनता ऐसे घोटालेबाजों को, ऐसे नफरती लोगों को ये ना पिछड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दलित बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मुसलमान बर्दाश्त सकते हैं, ना समान वर्ग बर्दाश्त कर सकता है। अब सभी वर्ग के लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोगों को 5 तारीख को समझाने का प्रयास करेंगे कि अब आपका स्थान घोसी में नहीं है, अब आपका स्थान सैफई में। इसलिए कि पूरा जनता, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, पूरा मन मिजाज बना करके घोसी की जनता 5 तारीख का इंतजार कर रही है कमल का बटन दबाने के लिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखला करके किसी को दलाल कह रहे हैं, किसी को दोगला कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सब जवाब जनता देगी। और समाजवादी पार्टी जितनी हताश होगी, जितना निराश होगी, जितना बौखलाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता और घोसी की जनता उतना एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा होगी। ये तय हो गया है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और ना पिछड़े दलित, इन्होंने तो पिछड़ों के साथ धोखा किया, समाजवादी पार्टी ने दलितों के साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया, किसके साथ इन्होंने धोखा नहीं किया। और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी को कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के भस्मासुर हैं। और क्या चाचा वो दिन भूल गए क्या जब समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और खुद श्री अखिलेश यादव मंच पर धक्का मार के भगाए थे, जलील किए थे और चिट्ठी थमा के किए थे स्वतंत्रता की? तब आपने दल बनाया था, तब किसके साथ दलाली कर रहे थे घूम करके? दलाली किए हुए लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ती हुई ताकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आने वाले समयों में इसी तरह का गुंडागर्दी रहा, इसी तरह की अराजकता जैसी भाषा रहा तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी का खात्मा होगा। और पूरे देश में, छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश में 80 का जो सपना देख रहे हैं, 0 पर आकर के अटक जाएंगे। इसी घोसी उपचुनाव में आपका फैसला होगा। श्री शिवपाल यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी और चाहे श्री अखिलेश यादव जी लाख नाक रगड़ लें, घोसी की जनता अब इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। 5 तारीख को कमल का बटन दबाएगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और पिछड़े वर्गों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी।